मोटापा पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ना शुरू हो गया और एक ऐसा मसला है जो सिर्फ जिस्मानी सेहत को नहीं बल्कि जहनी सुकून को भी मुतासिर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम इसका हल ढूंढ रहे हैं? आखिर क्यों हम वर्जिश या फिटनेस रूटीन को मुस्तकिल मिजाजी से जारी नहीं रख सकते? और नाज़रीन, तहकीक ये बताती है कि पाकिस्तान में हर दूसरा शहरी या तो ओवरवेट है या मोटापे की हद को छू रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 81% खवातीन जबकि 74% मर्द मोटापे की हदों को छू चुके हैं। हम खुराक पर तो तवज्जो देते हैं, जिम भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन चंद दिन बाद वही सुस्ती, वही बहाने। कभी वक्त नहीं है, कभी आज मौसम खराब है, कभी कल से शुरू करेंगे और इसी चक्कर में दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर जाते हैं और वजन वो तो बढ़ता ही चला जाता है। पाकिस्तान में मोटापे की असल वजूहात हैं क्या? लोग जिम शुरू तो करते हैं लेकिन छोड़ क्यों देते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी कैसे पैदा की जाए? अहम तरीन इशूज पर अब हम बात करेंगे। मारिया खान हमारे साथ मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत है। मारिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप जो बात आज हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के ऊपर, मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर। बेसिकली जिंदगी में कामयाब होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो लोग जो कामयाब होते हैं और जो नाकाम होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही चीज में फर्क है कि जो कामयाब होता है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ कंसिस्टेंटली अपने गोल्स को अचीव करने पे काम करता है। तो जब हम बात करते हैं, मेरा एक डेकेड से ज्यादा टाइम हो गया है, 10 साल से ऊपर का तजुर्बा है, तो उसमें मैं अगर देखूं तो मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पे भी करते हैं आपको पेमेंट भी कर देंगे और उसके बाद ना उसमें भी उस लॉट की बात हो रही है, आम आवाम की बात नहीं हो रही, जो आपको पेमेंट भी कर देंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे, आपके साथ स्टूडियो ज्वाइन कर लेंगे, कमिट करेंगे कि यस मैंने करना है ये सारा, उसके बावजूद भी सिर्फ 1% ऐसी पॉपुलेशन है जो अपने गोल को वाकई में एंड तक सरअंजाम करेगी, शो अप करेगी, रोजाना शो अप करके अपने गोल को अचीव करने पे काम करेंगे। मेरे पास आज डेट तक भी ऐसे लोग हैं। तो अगर मैं उनको थोड़ा स्टडी करूं तो बात सारी वही आती है कि कौन है। अगर मैंने एक महीने हमने 100 डे का प्रोग्राम किया, चलें, और 100 डे को 100 डे गुजारने हैं ना, आपने अपने आप को चेंज करना है, अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को चेंज करना है। आप जो भी कुछ नया बनना चाहते हैं, आप अभी जो हैं आप अपने प्रेजेंट सेल्फ से नाखुश हैं और आप उसको चेंज करके कुछ और बेहतर बनना चाहते हैं। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड। तो आपको पुराने सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा, ताकि आप नया सेल्फ क्रिएट कर सकें। ये सारा सीन है। तो पहली बात ये है, कहीं जिम ज्वाइन करने से पहले एक कॉपी पेंसिल लें और बैठें और लिखें उस पे कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाह रहे हैं। अगर आपने अपनी हेल्थ पे काम करना है तो क्यों करना है, बीमारियां रिवर्स करनी है तो क्यों करना है, क्या आपके पास कोई ऐसा बड़ा वाई है जिसकी वजह से आप रोजाना शो अप करेंगे, कि आपका ये होगा कि नहीं मैंने शो अप करना है ताकि मेरी जिंदगी बेहतर हो, मेरे फैमिली मेरे साथ बेहतर हो जाए, मैं अपने माँ बाप की सर्विस कर सकूं, मैं अपने बीवी बच्चों हस्बैंड को अच्छे से सर्व कर सकूं, मैं एक सोसाइटी का अच्छा मेंबर बन सकूं ना सकूं। अगर आपके जो भी गोल्स हैं आपने वो लिखने हैं, ताकि आपको ये रीजन इनफ नहीं है कि बस मैंने वेट कम करना है, क्योंकि इट्स अ गुड थिंग टू हैव, और क्योंकि फलां का वो देखो पतली अच्छी लग रही है तो मैं भी अगर ऐसी हो जाऊंगी तो शायद अच्छी लगूंगी। ये आप 1, 2, 4 दिन करेंगे, अच्छा। आप किसी जिम को भी ज्वाइन करेंगे मगर फिर आप उसको छोड़ देंगे। नंबर 1। तो मारिया, दूसरी हम ये देख रहे हैं कि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना, उस पर ममानत कर दी गई है और बॉडी शेमिंग उनसे एक है, और हम बिल्कुल कहते हैं कि बॉडी शेमिंग बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जहां पर लोग इसका सहारा लेकर अपने आप को मोटा रहने पर बज़िद हैं और जो हम देखते हैं कि मोटापे पे फिर कोई इकदाम नहीं किए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, क्या पैगाम? बिल्कुल एब्सोल्युटली, बॉडी शेमिंग के हम खिलाफ हैं, बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। मगर अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो नया कल्चर आ गया है कि एवरीबडी गेट्स अ ट्रॉफी, तो असल रियल लाइफ में एवरीबडी डज नॉट गेट अ ट्रॉफी। आपको अपने आप को रियल लाइफ में, आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो नॉट आपको अपने लोहा मनवाना पड़ता है। आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, वरना आप मार्केट प्लेस में आपकी वर्थ नहीं है। वहां पे नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन है तो एवरीबडी इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, नो। तो उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप बीमार हैं, बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही, मगर अगर आप बीमार हैं, आपको मिनरल डिफिशियंसीज हैं, आप
आपके जिस्म में दर्द है तो आपके साथ मसले हैं, आपने उन मसलों को फिक्स करना है, पहले इसको देखें। और दूसरी बात यह है, जितना ज्यादा आपके जिस्म पे बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, जिस्म में चर्बी का तनासुब ज्यादा होता है, आपकी जहानत कम होती है। तो हम जब बच्चों की बात करें, और ये आजकल जिस स्ट्रेटा की आप बात कर रही है वही है, जो टीनेजर्स आ गए हैं और अगर उनका थोड़े से ओवरवेट है ना, तो उनसे सब डर के बाद उनसे कर ही नहीं सकते कि आप मुझे बॉडी शेम कर रहे हैं। तो बॉडी शेम नहीं हो रहा, मगर आपकी इंटेलिजेंस पे आप पे असर पड़ रहा है। और अगर आपके गोल्स हैं, आप ऐसे इंसान हैं कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको जिस्मानी ताकत की जरूरत है, आपको जहनी ताकत की जरूरत है। अब ये करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और आजकल जिस दौर में हम हैं, सब कुछ आपको फ्री में मैसर है। फ्री में आपको मिलेगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जिसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि मोटापा जो है वो सिर्फ एक ये नहीं है कि आपकी बॉडी बस आप फैट है तो ये एक चीज है, इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कितनी सारी बीमारियां आती हैं और वो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको किस तरह मुतासर करती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मुतासर करती हैं, इस पर जरा रोशनी जरूर डालिएगा। एब्सोल्युटली। तो जितनी भी सारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ये सारी अल्लाह ने नहीं क्रिएट करके आप में डाली, ये सारे आपने लाइफस्टाइल की वजह से, गलत अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आपने खुद अपने ऊपर ऐड हुई हैं। अल्लाह ने आपको परफेक्ट क्रिएट किया था। तो ये सारी मोहलक बीमारियां जो इवेंचुअली डेथ का, मौत का सबब बनती हैं, वो सारी लाइफस्टाइल की वजह से है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना, आपने नेचुरल चीजें ज्यादा अपनी डाइट में ऐड करनी है। और फिजिकल एक्टिविटी, मैं नहीं कह रही आप जिम जाएं, जिम जाना जरूरी नहीं है, आप दिन में 15 मिनट की वॉक भी अगर ऐड करें ना, ब्रिटिश हेल्थ जर्नल की जो लेटेस्ट स्टडी है उसके मुताबिक दिन का सिर्फ और सिर्फ, अब आप, दिस इज क्रेजी, 11 मिनट, सिर्फ 11 मिनट आपकी जिंदगी, 11 मिनट डेली आप ऐड करें ना, आपकी जिंदगी को ये 25% जिंदगी को एनहांस करेगा, आपकी डेथ के चांसेस 25% कम कर देगा, सिर्फ 11 मिनट। और अगर आप अपने लिए वॉक के लिए 11 मिनट नहीं निकालते तो आई एम सॉरी, यू डोंट हैव अ लाइफ। और अक्सर लोग बहाना निकालते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप मुझे अपना फोन दें और फोन में निकाल के देखें स्क्रीन टाइम, आपको पता 3 घंटे नजर आ रहे होंगे। एब्सोल्युटली 3 घंटे 4 घंटे। Yes, right. अच्छा, मारिया, चूंकि आप मौजूद हैं यहाँ पर तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम भी जाते हैं, रनिंग भी करते हैं, पर फिर भी फैट रिड्यूस नहीं होता, उनका BMI इंप्रूव नहीं होता और वो खाना भी कम खा रहे होते हैं, दिन का 1 मील ले रहे होते हैं। क्या वजह है कि फैट्स अपनी जगह पर बरकरार रहते हैं? जिम भी जा रहे हैं, दिन में 1 बार खाना खा रहे हैं और फिर भी फैट नहीं जा रहा, तो ये परफेक्ट मिसाल है, बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। कि एक होता है ना अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने कुव्वत मुदाफियत को ऑन फायर रखना, जैसे, और उसकी मिसाल, मेटाबॉलिज्म की मिसाल मैं ऐसे दूंगी बॉन फायर की। अगर आपने बॉन फायर किया, अगर आपका किसी गांव से ताल्लुक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये आग जलती रहे तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें आपने पेपर डालते हैं, उसमें लकड़ी डालते हैं, उसमें आप तेल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं ताकि वो जलती रहे आग। तो इसी का जो मिसाल है कि मुझे अपने मेटाबॉलिज्म को एक बिग मील के से बजाय आप ट्राई करें कि दिन में 4 से 5 मुख्तलिफ छोटे मील्स लाएं। उसके बाद अगर मैं 1 मील खा रही हूँ और मेरा वो मील बर्गर है, 3 बर्गर 2 बर्गर, कि मैं ये कह रही हूँ कि वो बर्गर है या पिज्जा है, तो फिर भी ये काम नहीं करेगा। वो अगर आप, मील की क्वालिटी क्या है बहुत अहम है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है। हमारे रिलीजन में रमजान जब आता है, वो बेहतरीन रोजे आते हैं, बेहतरीन प्रोटोकॉल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग साइंस की इजाद है कि रिलीजन को बाला से को साइड पर रख के उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, मजहब को साइड पे किया, तो उन्होंने रिसर्च की तो देखा कि अगर किसी को कैंसर है ना, तो ऑटोफेजी का एक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखा और कि उससे ना कैंसर भी रिवर्स होता है। मगर ये 365 दिनों में ना 21 दिन का प्रोटोकॉल है, सिर्फ 21 दिन करना है 365 दिनों में। तो अब ये जो आपने एक मिसाल दी ना, तो उसमें मैं ये देख रही हूँ मेरी प्रैक्टिस में कि 21 साल हो गए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे।
बिल्कुल बिल्कुल तो आप में ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट है कि आपके जिस्म में इंटरमिटेंट फास्टिंग ग्रेट है, मगर 365 दिनों में से 21 दिन करना था। वो आपके सारे जो टॉक्सिक सेल्स हैं जो आपकी जिस्म में एक्स्ट्रा सेल्स हैं और आपकी डैमेज सेल्स हैं उसको किल करता है। मगर आप जब इसे 21 दिन से ज्यादा करते हैं तो वो आपके हेल्दी सेल्स को भी किल करना शुरू कर जाता है। ओके, ये समझने की चीज है। तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी और ये चाहूंगी कि वो हर वो शख्स जो ये कहता है कि कल से शुरू करेंगे, भले ही वो वॉक हो, जिम जाना हो या अपनी डाइट बेहतर करना हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कल जो है ना, बात सारी है कि जो हम कल पे डालते रहेंगे, थोड़ा सा बैठकर अपने आप को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। कि मैं हमेशा बोलती हूँ कल पे, मगर वो कल कभी भी नहीं आता और आपको भी नहीं पता, मुझे हम में से किसी को नहीं पता कि आप रात को सोए और आप सुबह उठेंगे या नहीं। तो यू आर गोइंग टू डाई। इमेजिन जैसे ही आप सुबह उठे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के ऊपर थैंकफुल होना कि अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट अनदर डे। क्योंकि आप जब हम सारे जब सोते हैं, हमें कुछ नहीं पता हमारी रूह किधर जाती है और पता नहीं वो वापस आती है नहीं, और हमारा दिल धड़कता है नहीं धड़कता, हमारे सांसें चलती है नहीं चलती। तो प्लीज स्टार्ट आज करें। तो आज अगर मेरी जिंदगी का, और इस तरह सोचें कि मेरा आज जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन है तो मैं सबसे अहसन तरीके से ये दिन को कैसे सरअंजाम दे सकती हूँ। वो जो मैंने प्लानिंग की है बैठकर आज के दिन के बारे में, अगर मैं उससे बेहतर तरीके से उसको सरअंजाम दे दूं, अगर वो प्लानिंग खिदमत खल्क के ऊपर मुबनी है तो और अच्छा है। अपना कोई ऐसा पर्पस, हर इंसान को अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए क्रिएट किया है और उसको जांचने की कोशिश, उसकी खोज हम सब पे फर्ज है। उसको जांचने के ऊपर आपने काम करना है। आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो जितना भी ट्रॉमेटिक है, जितना भी मसला है, वो जो भी आजमाइश है, आप अल्लाह की तरफ से जाने उसको और उसके हल की तरफ बढ़ें और अपने आप को जो है एक बेहतर जिंदगी की जानिब जो है ना वो गामजन करें।